नीट के लिए सिर्फ प्रोटीन्स के फंक्शंस या टेस्ट याद करना काफी नहीं है। असली गेम तब शुरू होता है जब क्वेश्चंस ट्विस्ट हो जाते हैं, और आज के इन 10 सवालों में वही ट्विस्ट तुम्हें या तो रैंकर बनाएगा या कंफ्यूज करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, जहां हम लोग एक्सरसाइज 3 के अंदर अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्रोटीन्स। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोटीन के लिए सही नहीं है, या फिर सिंपली हम लोग कहें क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोटीन के लिए गलत है। तो एक एक करके हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। हमने पढ़ते वक्त देखा था कि एनिमल वर्ल्ड का जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो कोलेजन होता है। The very next statement is saying Rubisco, that is an enzyme and it stands for ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, is the most abundant protein in the whole biosphere. तो ये statement भी सही है। Of course, Rubisco is the most abundant protein in the entire biosphere. The third statement is saying the first amino acid in the polypeptide chain is called C-terminal amino acid. And the last amino acid is called N-terminal amino acid. तो ये बात तो गलत है, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है। फर्स्ट अमाइनो एसिड को हम लोग कहते हैं N-terminal अमाइनो एसिड और लास्ट अमाइनो एसिड को हम लोग कहते हैं C-terminal अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे उल्टी बात लिखी हुई है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो आई होप सो हमें सही जवाब यहाँ पे मिल गया है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को ही टिक आउट करना था। और जब हम लास्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। तो लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि अ प्रोटीन इज़ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि एक प्रोटीन जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड से बना होता है। कभी भी एक प्रोटीन सेम काइंड ऑफ अमाइनो एसिड से नहीं बना होता है। तो आई गेस हमें यहाँ पे सही जवाब मिल गया है। एंड द वेरी राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन 3। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन 3 को टिक आउट कर देते हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्रूशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है ना किस प्रोटीन के बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जब हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे थे बेटा, तो वहाँ पे हमने बिल्कुल क्लियरली पढ़ा था कि प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जहाँ पे ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटीन के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड द राइट ऑप्शन इज टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ स्टेटमेंट में खोजना स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग टर्शरी एंड येस इट इज़ द राइट आंसर। लेकिन हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है मोर देन 1 लिखा है या नन ऑफ द अबव लिखा है। तो इस डिस्क्रिपेंसी को क्लियर रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सेकेंडरी, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्वाटरनरी, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है प्राइमरी, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1, इसको हम लोग यहाँ पे टिक आउट कर देते हैं। मूव ऑन करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 3 it is asking which of the following can destroy tertiary structure of protein। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर या इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को तोड़ सकता है। तो जब हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे थे, टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे थे कि किस तरह से प्रोटीन अपने टर्शरी स्ट्रक्चर को लूज़ करता है, और अगर प्रोटीन अपने टर्शरी स्ट्रक्चर को लूज़ करेगा तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी लूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि पीएच हो गया, जैसे कि वो किस मीडियम में है उसका आयोनिक स्ट्रेंथ हो गया, जैसे कि अगर वो किसी हाई एनर्जी को एक्सपोज हो जाए वो हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है हाई टेम्परेचर। क्या ये प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो बिल्कुल ये डिस्ट्रॉय कर सकता है।
हाई एनर्जी रेडिएशन भी प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ड्रास्टिक चेंजेस इन पीएच भी प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो अनडाउटेडली द राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस सही जवाब को हम लोग यहाँ पे टिक आउट कर देते हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो बेटा याद कीजिए, जब हम लोग एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बात कर रहे थे तो हमने ये सीखा था कि उसमें एक बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, और बेंजीन रिंग वाले हमने 3 अमाइनो एसिड्स को देखा था, और बेंजीन रिंग वाले जो 3 अमाइनो एसिड थे उनके नाम थे फिनाइल एलेनीन, जिसको 3 लेटर कन्वेंशन में हम लोग PHE से दिखाते हैं, और सिंगल लेटर कन्वेंशन में हम लोग इसे F से दिखाते हैं। इसी तरह हमने देखा था ट्रिप्टोफैन, जिसे 3 लेटर कन्वेंशन में हम लोग TRP से दिखाते हैं, और सिंगल लेटर कन्वेंशन में हम लोग इसे W से दिखाते हैं। इसी तरह हमने बात करी थी एरोमेटिक अमाइनो एसिड के अंदर टायरोसिन की। ठीक है, जिसे हम लोग 3 लेटर कन्वेंशन में TYR से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंगल लेटर कन्वेंशन में हम लोग इसे Y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 अमाइनो एसिड जो हैं यही एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, और राइट ऑप्शन जो है इन्हीं में से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल लेटर कन्वेंशन यूज़ किया है, एंड आई गेस हमें सही जवाब मिल गया है। पहला ऑप्शन जो है टायरोसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, E जो है ग्लूटामेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गलत है। C जो है सिस्टीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी गलत है। S जो है सीरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, इन सब में बेंजीन रिंग नहीं होता है। ठीक है, ग्लूटामेट में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा साइड चेन होता है। एक्स्ट्रा साइड चेन जो होता है उसमें एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, सिस्टीन जो है इसमें क्या होता है, इसमें सल्फर होता है, और सीरीन जो है इसमें अल्कोहल ग्रुप होता है। लेकिन एरोमेटिक ग्रुप कहाँ होगा, टायरोसिन में। ठीक है, और इसी की वजह से ये क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टायरोसिन को टिक आउट कर देते हैं, दैट इज अंडर द ऑप्शन 1। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग बेसिक अमाइनो एसिड अमंग फॉलोइंग इज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में पूछा हुआ है। तो याद कीजिए, जब हम लोग अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे तो हमने अमाइनो एसिड को क्लासीफाई करने का बहुत सारा क्राइटेरिया देखा था। वो क्राइटेरिया क्या थे, वो क्राइटेरिया ये थे कि वी हैव क्लासिफाइड अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप। ठीक है, मतलब साइड चेन के आधार पे हमने अमाइनो एसिड को क्लासीफाई किया था, और साइड चेन के आधार पे अमाइनो एसिड्स बहुत तरह के थे। एज फॉर एग्जांपल न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, OH ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, अमाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड, एंड हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में। तो जो बेसिक अमाइनो एसिड के अंदर हमने अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल को देखे थे, उन्हीं एग्जाम्पल में से हमें यहाँ पे ऑप्शन को तलाशना है। ठीक है, तो बेसिक अमाइनो एसिड के अंदर हमने 3 अमाइनो एसिड की बात की थी। हमने बात की थी आर्जिनिन की, हमने बात की थी लाइजीन की, और हमने बात की थी हिस्टिडीन की। ठीक है, तो गिवन ऑप्शन में हमें इनमें से कोई अमाइनो एसिड दिखता है तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और इनमें से हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे लाइजीन दिख रहा है। ठीक है, तो लाइजीन यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन एक बार हम सारे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन 1 फिनाइल एलेनिन, ये गलत है। ग्लाइसिन भी गलत है, सीरीन भी गलत है। तो आई गेस सो हमें यहाँ पे सही जवाब मिल गया है, और हमारा जो सही जवाब है यहाँ पे इट इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को टिक आउट कर देते हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो अडल्ट का हीमोग्लोबिन होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे गलत ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, तो अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे गलत ऑप्शन को टिक आउट करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज आस्किंग इट हैज़ क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो ये तो सही है कि अडल्ट अमाइनो एसिड जो है उसके पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है।
द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग इट इज़ अ सिंपल प्रोटीन। नहीं, ये सिंपल प्रोटीन नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, क्योंकि इसमें हीम और ग्लोब्यूलिन जो है इसका प्रोटीन पार्ट है और हीम जो है इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है। क्योंकि प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन यहाँ पे आके अटैच हो रहा है, इसीलिए ये सिंपल प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग इट इज़ मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स। हाँ, ये 4 सब यूनिट से बना होता है, जिसमें 2 अल्फा सब यूनिट होती हैं और 2 बीटा सब यूनिट होती हैं। द लास्ट ऑप्शन इज सेइंग 2 सब यूनिट्स आर, हाँ ये यही बात हो गई, आर ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट्स आर ऑफ बीटा टाइप। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे जो गलत जवाब है, गलत स्टेटमेंट जो है अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग, इट इज़ ऑप्शन 2। तो यहाँ पे हमें गलत ही ऑप्शन को टिक करना है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन 2 को टिक आउट कर देते हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग एंटीबॉडीज दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स आर। ठीक है, मतलब जो एंटीबॉडी होती हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्यून प्लेयर है, वो क्या करती हैं, वो हमारे बॉडी में फॉरेन एजेंट्स या इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट फाइट करती हैं। कैसे फाइट करती हैं, इसको जब हम लोग 12th क्लास में जाएंगे, वहाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी बस यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन एंटीबॉडीज़ का नेचर क्या होता है, मतलब ये किससे बने होते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ जो है बेटा अनडाउटेडली प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में प्रोटीन को टिक आउट करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन, ये सही जवाब है। बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। सेकंड ऑप्शन इज पॉलीसैकेराइड, गलत। थर्ड ऑप्शन इज अमाइनो एसिड, गलत। फोर्थ ऑप्शन इज ग्लूकोज, ये भी गलत। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर 1 दैट इज प्रोटीन्स, इसको यहाँ पे टिक आउट कर देते हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन है, इनमें से गलत बात क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन हियर इट इज सेइंग नेचुरल सिल्क इज अ प्रोटीन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि नेचुरल सिल्क जो है वो प्रोटीन होता है। सेकेंड ऑप्शन इज सेइंग कोलेजन प्रोटीन फॉर्म्स इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये भी ठीक है, जब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू देख रहे थे तो वहाँ पे हमने कोलेजन फाइबर की बात की थी और हमने ये भी सीखा था किस तरह से वो मैट्रिक्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स तो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज सेइंग कि प्लांट प्रोटीन आर फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, प्लांट प्रोटीन जो है वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं होते हैं। लास्ट ऑप्शन इज सेइंग आर्टिफिशियल सिल्क इज़ अ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क जहाँ पे हमने रायन की बात की थी, ठीक है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय मर्सराइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, सेल्यूलोज में वेरियस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट करके उसका मर्सराइजेशन करके उसको मॉडिफाई किया है, मतलब उसको हमने आर्टिफिशियली बना लिया है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। गलत स्टेटमेंट क्या था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को टिक आउट कर लेते हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हियर इट इज सेइंग बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर in a protein is associated with dash level of structural organization। तो जब हम लोग प्रोटीन के बीटा प्लीट्स को पढ़ रहे थे, ठीक है, तब हमने क्या सीखा था कि ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज क्या होता है, अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लीटेड। ठीक है, तो बीटा प्लीटेड यहाँ पे क्या है, ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर को टिक आउट करना है, जो कि हमारा सही जवाब है, लेकिन बाकी स्टेटमेंट्स को भी हम एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। जहाँ पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्राइमरी, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है टर्शरी, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है क्वार्टरनरी, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। तो इस ऑप्शन नंबर 2 को हम यहाँ पे टिक आउट कर लेते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। हेयर क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग amino acids are determined on the basis of the nature of R group। ठीक है, if the R group in a proteinaceous amino acid is methyl group then amino acid is। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि जब हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि वहाँ पे एक सेंट्रल कार्बन होता है,
इसका एक वैलेंसी जो है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से सेटिस्फाइड रहता है, एक वैलेंसी जो है वो NH2 से सेटिस्फाइड रहता है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लास्ट में जिसको हम लोग दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पहले दिखा देते हैं क्योंकि अभी R ग्रुप पे हमें मिथाइल ग्रुप रखना है, ठीक है, तो उसको लास्ट में हम लोग दिखाएंगे। तो एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड रहती है और बच गई एक और वैलेंसी, वहाँ पे क्या होता है R ग्रुप। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से किस अमाइनो एसिड का जो R ग्रुप है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस R को सब्स्टिट्यूट कर देना है मिथाइल ग्रुप से। तो अगर हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रख देते हैं, ठीक है, तो कौन सा अमाइनो एसिड बनता है, यही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रख देते हैं बेटा, तो जो अमाइनो एसिड बनता है उस अमाइनो एसिड का नाम है एलेनीन, जिसे हम लोग 3 लेटर कन्वेंशन में ALA से दिखाते हैं और सिंगल लेटर कन्वेंशन में हम इसे सिर्फ A से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें एलेनीन को ढूंढना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन फिनाइल एलेनीन कह रहा है जो कि गलत है। सेकेंड ऑप्शन इज सेइंग एलेनीन, येस इट इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज सेइंग सीरीन, अगेन ये गलत है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सेइंग ग्लाइसिन, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमें सही ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एलेनीन को टिक आउट कर देना है। आज के इन 10 क्वेश्चंस ने आपको एक चीज क्लियर कर दी होगी, नीट सिर्फ पढ़ने से नहीं अप्लाई करने से क्रैक होता है। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स अभी खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटर करेंगे एक नए वर्ल्ड में, लिपिड्स का वर्ल्ड, जहां से डायरेक्ट नीट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। मिस किया तो लिंक टूट जाएगा। दिस इज बायो जमाने साइनिंग ऑफ।